श्री मेवालाल गौतम जी पूरे देश में पार्टी के कार्य बताएंगे व उनसे बहन जी को भी अवगत कराएंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के श्री मान्यवर मेवालाल गौतम जी, तो वो पूरे देश को मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे एक तरीके से, और परम आदरणीय बहन जी और तमाम कोऑर्डिनेटर्स और जो जिम्मेदार पदाधिकारियों के बीच की कड़ी का काम करेंगे मानवर मेवालाल गौतम जी। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा हमारी समस्त केंद्रीय टीम का, खास करके मान्यवर मेवालाल गौतम जी का भी, कि जिनके द्वारा ये इस प्रकार की सच्ची सही आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराई गई है। श्री मेवालाल गौतम जी पूरे देश में पार्टी के कार्य बताएंगे व उनसे बहन जी को भी अवगत कराएंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के श्री मान्यवर मेवालाल गौतम जी। जय भीम साथियों, बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक बार। सम्मानित साथियों, दिनांक 29 मार्च 2025 का दिन बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि इस दिन बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्तर पर बेहद बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, और उन बदलावों की जानकारी आपको और तो कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, अखबार नहीं बताता है। बहुजनों की खबर केवल बहुजन खबर दिल्ली ही दिखाने का प्रयास करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा बहुजन समाज पार्टी के पूरे 22 राज्यों के जिम्मेदार पदाधिकारियों के नाम और पदनाम भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो बदलाव हुए हैं उसमें। सबसे पहले नंबर पर मान्यवर रामजी गौतम जी, राज्यसभा सांसद बसपा यूपी से, इनको बनाया है नेशनल कोऑर्डिनेटर। जी हाँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे रामजी गौतम साहब, और ये देखेंगे लगभग 13 राज्य, लगभग क्या पूरे 13 राज्य। यदि आप चाहें तो मैं उनको पढ़ करके भी बता सकता हूं आपको। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे पर केरल, और पांचवें पर तेलंगाना, छठे पर आंध्र प्रदेश, सातवें नंबर पर गुजरात, और आठवें नंबर पर दिल्ली प्रदेश, नौवें नंबर पर राजस्थान, 10वें नंबर पर मध्य प्रदेश, और 11वें नंबर पर छत्तीसगढ़, 12वें नंबर पर झारखंड, और 13वें नंबर पर बिहार। जी हाँ, ये 13 प्रदेश माननीय रामजी गौतम साहब देखेंगे एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर। और उनके साथ में ही दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे बनाए गए हैं माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी, ये भी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, और ये देखेंगे टोटल 9 राज्यों को। तो उनके जिम्मेदारी में आने वाले जो राज्य हैं उनका भी एक बार फिर से नाम बता देता हूं मैं आपको। माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी देखेंगे उत्तर प्रदेश में से केवल सहारनपुर और मुरादाबाद, केवल 2 मंडल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पूरा नहीं, उत्तर प्रदेश में से केवल 2 मंडल, एक सहारनपुर और एक मुरादाबाद। और दूसरे नंबर पर आते हैं तो दूसरा राज्य है उत्तराखंड, ये पूरा उत्तराखंड रणधीर सिंह बेनीवाल जी देखेंगे। तीसरे नंबर पर हरियाणा भी देखेंगे, चौथे नंबर पर पंजाब भी देखेंगे, पाँचवें नंबर पर चंडीगढ़ भी, छठे नंबर पर हिमाचल भी, और सातवें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर भी, और आठवें नंबर पर उड़ीसा, और 9वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य थे जिन्हें रणधीर सिंह बेनीवाल जी को जिम्मेदारी दी गई है जिनकी। और उसके अलावा बाकी के जितने भी 22 राज्य हैं, उन 22 राज्यों की जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो इस प्रकार से रहेंगे, जो बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक सूचना है उसके अनुसार। देश के सभी राज्यों के प्रत्येक राज्यवार केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटरों का विवरण इस प्रकार रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे माननीय सुनील डोंगरे जी, और केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे श्री राजा राम जी, जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं राजा राम जी। आपने पहले बहुजन खबर दिल्ली पर देखा भी होगा जब दिल्ली चुनाव चल रहा था, तो वही राजा राम जी महाराष्ट्र के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे एम कृष्णमूर्ति जी, ये प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, और केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे माननीय राजा राम जी। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं तमिलनाडु स्टेट। तीसरे नंबर तमिलनाडु स्टेट पर भी श्री पी आनंदम, ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं तमिलनाडु के, श्री पी आनंदम प्रदेश अध्यक्ष, और श्री राजा राम जी भी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर इस राज्य को भी देखेंगे, तमिलनाडु को भी। और फिर हम चौथे राज्य पे आते हैं केरल। तो उसके केरल के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री जॉय थॉमस। जी हाँ, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विज्ञप्ति है उसमें तो कुछ और थोड़ा सा नाम चेंजेस है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो श्री जॉय थॉमस जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर राजा राम जी हैं केरल के भी। तो ये 4 नंबर पे केरल हो गया। अब 5वें नंबर पर हम आते हैं
तेलंगाना राज्य के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे श्री मांडा प्रभाकर जी। और यहाँ पर केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर्स एक से अधिक हैं। तो एडवोकेट निशानी रामचंद्रम जी मदिगा समाज से आते हैं, करीमनगर के रहने वाले हैं। तो ये रहेंगे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर मान्यवर एडवोकेट निशानी रामचंद्रम। और दूसरे नंबर पे हमारे जो केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं श्री दयाराम जी हैं, दयाराम राव, माला समाज से आते हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो ये हो गया तेलंगाना 5वें नंबर पर। अब हम चलते हैं छठे राज्य की ओर। छठे राज्य की तौर पर आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे बंदेला गौतम कुमार, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इनके साथ में केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे श्री बी परम ज्योति, ये केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे आंध्र प्रदेश के। और उसके आगे हम चलते हैं 7वें नंबर पर है गुजरात। गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे श्री भग्गू भाई परमार जी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इनके साथ में और भी जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं माननीय राजा राम जी, और उनके अलावा दूसरे नंबर पर सुरेंद्र कलोरिया जी, और तीसरे नंबर पर मान्यवर प्रभाकर भारद्वाज राजभर जी, प्रभाकर भारद्वाज राजभर जी यूपी से हैं ये। तो ये 4 लोग गुजरात प्रदेश को देखेंगे, भग्गू भाई परमार, राजा राम जी, सुरेंद्र कलोरिया जी और प्रभाकर भारद्वाज राजभर, ये उनका पूरा नाम है। अब हम 7 राज्यों के बारे में बता चुके हैं। 8वें राज्य की तरफ चलते हैं जो कि है दिल्ली प्रदेश। जी हाँ, दिल्ली प्रदेश में भी बदलाव हुए हैं और यहाँ पर माननीय राजेश तंवर जी को प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया है। और इनके साथ में केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे मान्यवर सुरेश आर्या। जी हाँ, मेरी बात को बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा भी, समझिएगा। मैं सुरेश आर्या जी बता रहा हूँ, जो कि बेहद समर्पित मिशनरी कार्यकर्ता, अनेकों राज्यों में काम करते रहे हैं। उन्हें दोबारा से मौका दिया है परम आदरणीय बहन जी ने, सुरेश आर्या जी को। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर राजस्थान राज्य है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है श्री प्रेम बारूपाल जी को। और उनके साथ में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रहेंगे श्री चंद्रपाल सिंह जी, सीपी सिंह सर, हमारे बेहद समर्पित मिशनरी हैं, सबसे लंबे अरसे से दिल्ली प्रदेश को देखते रहे सीपी सिंह जी। जी हाँ, वही सीपी सिंह जी, सही समझे हैं आप। और उनके साथ में ही श्री भगवान सिंह बाबा जी, जो पूर्व में अध्यक्ष थे राजस्थान के, उन्हें भी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पर लगाया गया है राजस्थान में। ये 3 लोग जिम्मेदारी पर हैं। और 9 राज्यों के बारे में बता चुका हूँ। 9वें नंबर का राजस्थान बता दिया। अब 10वें पर चलते हैं। 10वां राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे रमाकांत पिप्पल जी, ये पहले से भी अध्यक्ष थे और अभी भी अध्यक्ष ही रहेंगे। और उनके साथ में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पर लगाया जा रहा है 3 और लोगों का, जिनमें पहले नंबर पर हैं श्री दिलीप बौद्ध जी, जिला भिंड के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के ही, ये सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और श्री बालकृष्ण अहिरवार जी, जिला जबलपुर के रहने वाले हैं, ये भी मध्य प्रदेश से ही हैं, ये भी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और श्री श्रीकांत जी, ये महाराजगंज यूपी से हैं और ये भी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे मध्य प्रदेश के। तो ये 10वें नंबर का राज्य था मध्य प्रदेश। और अब हम चलते हैं 11वें राज्य की ओर। 11वां राज्य के तौर पर हम जानते हैं छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे श्री श्याम टंडन जी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इनके साथ में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं मनीष आनंद जी, जो कि जिला जालौन के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। और इनके साथ में बेहद समर्पित और बेहद सम्मानित पुराने मिशनरी साथी मान्यवर श्री दाऊराम रत्नाकर जी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इनको भी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। और इनके साथ में श्रीमती लता गेडाम जी, जो कि महार समुदाय से आती हैं, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते थे, महार समुदाय से, और जिला भिलाई की रहने वाली हैं, और इनको भी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। तो इस प्रकार से आप देखें तो 11वें नंबर पर छत्तीसगढ़ में 4 लोग हैं, श्री श्याम टंडन जी, मनीषानंद जी, श्री दाऊराम रत्नाकर जी और श्रीमती लता गेडाम जी। तो अब हम चलते हैं 12वें राज्य झारखंड की ओर। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष लगाए गए हैं मान्यवर श्री पूजन मेहता जी। जी हाँ, श्री शिव पूजन मेहता जी, ये प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और ये पूर्व में विधायक भी रहे हैं। और इनके साथ में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे श्री अतर सिंह राव जी, जो एक्स MLC हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी हाँ, अतर सिंह राव जी, ये सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और इनके साथ में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर और भी हैं, डॉक्टर लालजी मेधांकर जी, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। वैसे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो अब तक उनको दिल्ली का ही समझता हूँ। तो ये शिव पूजन मेहता जी प्रदेश अध्यक्ष, अतर सिंह राव जी और डॉक्टर लालजी मेधांकर जी, ये 3 लोग मेन जिम्मेदार पदाधिकारी हैं झारखंड प्रदेश के। और अब हम इसके आगे चलते हैं 13वें नंबर पर बिहार प्रदेश। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे शंकर महतो जी, और उनके साथ में
श्री नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर, और श्री सुरेश राव एडवोकेट जी जिला लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं जो, वो भी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर, और श्री अनिल कुमार पटेल जी जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी लोग उन्हें जानते भी हैं। श्री अनिल कुमार जी की कार्यशैली बहुत अच्छी है जो हमने खुद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो बिहार में ये लोग रहेंगे। श्री शंकर महतो जी अध्यक्ष, नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी और सुरेश राव जी और अनिल कुमार पटेल जी, ये 4 लोगों की टीम है। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। 14वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मान्यवर विश्वनाथ पाल जी अध्यक्ष हैं और परम आदरणीय बहन जी स्वयं खुद देखती हैं उत्तर प्रदेश, और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से मतलब केवल 2 मंडल श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी को लगाया गया, लेकिन उसके साथ साथ विश्वनाथ पाल जी पूरा प्रदेश देखेंगे और परम आदरणीय बहन जी की सीधी निगरानी में रहेगा उत्तर प्रदेश। तो अब 14वें के बाद अब 15वें नंबर पे आते हैं हम। 15वां राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में श्री नरेश गौतम जी को प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया है और इनके साथ में रहेंगे सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री रवि सहगल जी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो ये 2 लोग हैं मेन जिम्मेदार पदाधिकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर पर हरियाणा प्रदेश। तो हरियाणा में जो टीम रहेगी उसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर श्री कृष्ण जमालपुर जी को लगाया गया है। श्री कृष्ण जमालपुर ये प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और उनके साथ में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री प्रताप सिंह जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो, प्रताप सिंह जी रहेंगे सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर, और उनके साथ चंद्रपाल जी, सीपी सिंह सर, वही दिल्ली वाले हमारे सीपी सिंह साहब, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा भी वो देखेंगे। तो ये है हरियाणा का बड़ा अपडेट। और उसके बाद हम अगले स्टेट पे चलते हैं, अगले राज्य पर चलते हैं। तो वो है 17वां नंबर पंजाब का। पंजाब में मान्यवर आप सब लोग जानते भी हैं बहुत सारे लोग, श्री अवतार सिंह करीमपुरी जो वर्तमान में भी अध्यक्ष थे और अभी हैं, उन्हीं को पुनः अध्यक्ष बनाया गया है, लगाया गया है, और पूर्व में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। और उनके साथ में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पर लगाया गया है श्री विपुल कुमार जी को, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। श्री विपुल कुमार सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर वो श्री विपुल कुमार, और प्रदेश अध्यक्ष श्री अवतार सिंह करीमपुरी। तो ये पंजाब की टीम हो गई। अब उसके बाद 18वें नंबर पर बढ़ते हैं। तो क्योंकि चंडीगढ़ को वैसे आम बोलचाल या आम धारणा में लोग समझते होंगे कि वो तो एक अलग स्टेट के तौर पर बसपा में है चंडीगढ़, और वैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो, एनसीटी है। तो चंडीगढ़ में भी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे श्री ब्रजपाल जी, और इसमें सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे श्री अवतार सिंह करीमपुरी जी। ये पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चंडीगढ़ के सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो ये 18वां राज्य हो गया चंडीगढ़। अब हम चलते हैं 19वें राज्य पर। 19वां राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में श्री विक्रम सिंह नायर जी को लगाया गया है परम आदरणीय बहन जी की तरफ से, और ये प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे श्री विक्रम सिंह नायर, और इनके साथ में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे श्री दया चंद जी। ये हरियाणा के निवासी हैं। ये सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पर हिमाचल को देखेंगे। और 19 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। 20वां राज्य आता है जम्मू कश्मीर। 20वां राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री दर्शन राणा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, और उनके साथ में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर मान्यवर श्री अवतार सिंह करीमपुरी जी को ही लगाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर भी देखेंगे श्री अवतार सिंह करीमपुरी जी। तो 20 राज्य हो गए। अब हम चलते हैं 21वें राज्य की ओर। 21वां राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में श्री टंकाधर बाग जी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, और उनके साथ ही साथ सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर मान्यवर धर्मवीर सिंह अशोक एडवोकेट साहब, हमारे मंत्री जी, आम बोलचाल की भाषा में हम उन्हें मंत्री जी संबोधित करते हैं ज़्यादातर लोग, और एक्स एमएलसी रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। श्री धर्मवीर अशोक जी उड़ीसा भी देखेंगे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के तौर पर। और उनके साथ ही चंपालाल तेनगुरिया जी भी हैं, जो दिल्ली के निवासी इस लिस्ट के अनुसार हैं, वो भी सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो उड़ीसा का मैंने आपको बता दिया 21वें नंबर पर। अब हम चलते हैं 22वें नंबर पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वहाँ पर श्री मनोज हलदार जी अध्यक्ष रहेंगे, और सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटर माननीय धर्मवीर सिंह अशोक जी रहेंगे। तो ये 22 राज्यों का पूरा डाटा है। ये जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जो केवल और केवल बहुजन खबर दिल्ली के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। इन सब के साथ ही अंत में एक चीज़ और नोट लिखा हुआ है, माननीय बहन सुश्री मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार श्री मेवालाल गौतम जी पूरे देश में पार्टी के कार्य बताएंगे व उनसे बहन जी को भी अवगत कराएंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के श्री मान्यवर मेवालाल गौतम जी, तो वो पूरे देश को मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे एक तरीके से,
और परम आदरणीय बहन जी और तमाम कोऑर्डिनेटर्स और जो जिम्मेदार पदाधिकारियों के बीच की कड़ी का काम करेंगे माननीय मेवालाल गौतम जी। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा हमारी समस्त केंद्रीय टीम का, खास करके माननीय मेवालाल गौतम जी का भी, कि जिनके द्वारा ये इस प्रकार की सच्ची सही आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराई गई है। श्री मेवालाल गौतम जी पूरे देश में पार्टी के कार्य बताएंगे व उनसे बहन जी को भी अवगत कराएंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के श्री माननीय मेवालाल गौतम जी, तो वो पूरे देश को मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे एक तरीके से। और परम आदरणीय बहन जी और तमाम कोऑर्डिनेटर्स और जो जिम्मेदार पदाधिकारियों के बीच की कड़ी का काम करेंगे माननीय मेवालाल गौतम जी। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा हमारी समस्त केंद्रीय टीम का, खास करके माननीय मेवालाल गौतम जी का भी, कि जिनके द्वारा ये इस प्रकार की सच्ची सही आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराई गई है। तो इसी प्रकार की सच्ची सही सकारात्मक खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप बने रहें। और अगर हमारी बातें यदि अच्छी लगें तो प्लीज़ अधिकतम बहुजनों तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम, जय बसपा।